नरेंद्र मोदी का आम चूसना या राहुल गांधी का गन्ना चूसना। राजनीति के अंदर तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है और तस्वीरों के जरिए ही राजनीति में सारा खेल होता है। आज राहुल गांधी का गन्ना चूसने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रही और पूछा जाता रहा कि मोदी जी आम चूसते हैं, गन्ना वो कैसे चूसते हैं। आम चूसने का तो सवाल पूछा था, लेकिन गन्ना वो कैसे चूसते हैं, इस बारे में सवाल उठते रहे। लेकिन आज इससे बड़ा एक और दिन है। आज एक और बड़ा दिन है और बड़ा दिन यह है कि आज 1 साल पूरा हो गया है। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी उसको 1 साल पूरा हो गया है और लखीमपुर खीरी की 1 साल पूरा होने के बाद आज पहली बरसी, 1 साल पूरा होने के बाद में भी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री टेनी साहब अभी भी अपने पद पर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मुझे याद है जब लखीमपुर खीरी की वो घटना हुई थी, हम ग्राउंड पर गए थे, मौके पर गए थे और मौके पर जाकर के वहां पर ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। किस तरह से वहां पर यह कहा गया कि पत्थर बरसाए गए या ये चीज हुआ, वो चीज हुआ, वो ग्राउंड रियलिटी मैंने खंगाल कर आप तक पहुंचाई थी। हमारे जो पुराने दर्शक हैं उनको याद होगा कि जो रोड था, जिस रोड से वो गाड़ी गुजरी थी, उस रोड के बगल में ईंटें पड़ी हुई थी और वो ईंटें बिल्कुल ऐसे कैसे थी जैसे होनी चाहिए। लेकिन क्या आरोप लगाए गए? आरोप लगाए गए कि साहब पथराव किया गया किसानों की तरफ से और उसके बाद में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन जरा तस्वीर आप देखिए। अजीत सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है और खेती किसानी पर खूब लिखते हैं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के 1 साल बाद भी अजय मिश्र टेनी का केंद्रीय मंत्री बने रहना बताता है कि इंसाफ कितनी दूर है। तो ये वाकई जो है वो दुर्भाग्य कहा जाएगा कि 1 साल पूरा हो गया, आपने चुनाव जीत भी लिए, चुनाव हारा भी दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप उन किसानों का दिल नहीं जीत पाए। ये सच्चाई है। आज वो किसान, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए और इसमें जो सबसे नीचे जो तस्वीर है वो पत्रकार की है। तो इनका दिल नहीं जीत पाए हैं मोदी की सरकार और योगी की सरकार। निश्चित तौर पर किसी के घर से जब कोई जाता है ना साहब, बड़ा दुख होता है। और जब किसी के घर से कोई जाता है और 1 साल पूरा हो जाए और कार्रवाई के नाम पर अभी भी लीपापोती, कार्रवाई के नाम पर अभी भी अजय मिश्र टेनी वो अपने पद पर बने हुए और कैसे डंकी की चोट पर इधर उधर से दावे जो है वो तमाम लगातार करते रहते हैं। और इसीलिए जो है, इसीलिए फिर जनता देखती है कि साहब ये ठीक नहीं है। ये कौन? जो मौजूदा सत्ता में बैठे। जनता फिर देखती कि साहब ये ठीक नहीं है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार, चलिए आपका जो भी आप कहें कि आप अपनी साख बचाना चाह रहे थे या आप अपने खिलाफ परसेप्शन नहीं खड़ा करवाना चाहते थे, जो भी आप कहिए, आपकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी, तमाम सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन आप एक सवाल बताइए कि 1 साल बीतने के बाद में भी आपके पास में कई ऐसे मौके आए जब आप उन किसानों का दिल जीत सकते थे, लेकिन आपने नहीं जीता। और इसीलिए मैंने खबर की शुरुआत की थी। खबर की शुरुआत इसीलिए मैंने की थी कि राहुल गांधी का गन्ना चूसना या नरेंद्र मोदी का आम चूसना। अब लोग इस बात को तय करें। राहुल गांधी ने आज जो ये फोटो राहुल गांधी की है, ये गन्ना किसानों की एक फोटो है। गन्ना किसान वहां से जा रहे थे, ट्रॉली के अंदर से जो है गन्ना लिया और उसको चूस रहे हैं। और केवल गन्ना किसानों से गन्ना लेकर के नहीं चूस रहे हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। ये ट्वीट आप देखिए। 1 साल बीत गया लेकिन लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को इंसाफ नहीं मिला। कारण वही, हमेशा की तरह भाजपा अपराधियों को बचा रही है। जब हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला लिया तब हमारे लिए किसान आंदोलन एक बड़ी प्रेरणा थी। अन्नदाताओं को न्याय दिलाए बिना यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। तो राहुल गांधी आज भी 1 साल बाद में भी, और लखीमपुर खीरी राहुल गांधी भी उस वक्त में गए थे, 1 साल बाद में भी आज वो उन किसानों के साथ में खड़े हैं। और लखीमपुर खीरी में भी गन्ने की बड़ी बेल्ट है और किसानों के लिए गन्ना जो है वो पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो वहां पर भी किसानों के लिए गन्ना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज लखीमपुर खीरी के किसानों को याद करना, और यही जो है वो दर्शा रहा है कि आखिरकार अब लोग जो है किसकी तरफ देखेंगे। लोगों ने भाजपा की तरफ देखा। अजय मिश्र टेनी जो है वो अपने इलाके से वहां पर विधायकों को जितवा ले गया। लेकिन आप ये बताइए, लोगों ने सब कुछ किया आपके लिए,
अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो एक अलग विषय है, अलग डिबेट है सब कुछ, लेकिन कम से कम आपकी जिम्मेदारी तो बनती है, योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है। आज भी उन घर वालों के, उन किसान परिवारों के, उन पत्रकार के परिवारों के आंसू नहीं सूखे हैं। 1 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब न्याय होगा, 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। और इसीलिए जब सत्ता इतना जो है वो जनता के मुद्दों को दरकिनार करने लग जाए, तो फिर जब जनता जो है वो दूसरी तरफ देखती है, फिर जनता देखती है दूसरी तरफ कि दूसरी तरफ कोई है जो हमारी आवाज सुन सकता है या हमारे लिए कुछ कर सकता है, फिर वो दूसरी तरफ देखती है। एक तस्वीर जो और वायरल हो रही है, और ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी के अंतर स्पष्ट है, ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, और इसमें दिख रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है छतरी लगा करके खड़े हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े हैं। राहुल गांधी की कल की तस्वीर जो है ये बारिश वाली वायरल हो रही है। ये बारिश वाली जो तस्वीर है इसमें कल शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन एक बार तस्वीर फुल स्क्रीन पर ये देखिए आप साइड में, इस तस्वीर में आप देखिए कि इस तस्वीर के अंदर जो कुर्सियां हैं, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। नेता तो भाषण देता ही है, नेता को तो पता है कि देखिए सामने अगर लोग सुनेंगे तो नेता खड़ा रहेगा, लेकिन जनता खड़ी रही, जनता ने कुर्सियां उठा करके अपने सर पर ढक लिया, जनता वहां पर खड़ी रही। क्या इतनी बात भी भाजपा के नेताओं को नहीं समझ में आ रही है? आ रही है। अंदर खाने जो है वो खलबली भी है। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, आरएसएस के बड़े नेता है संघ के, और ये सर कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होसबोले, और ये क्या कह रहे हैं सुनिए आप, ये कह रहे हैं गरीबी बेरोजगारी देश में दानव की तरह खड़े हैं, असमानता भी बढ़ रही है। होसबोले साहब इस बात को कह रहे हैं। 23 करोड़ लोगों की रोजाना की आय 375 रुपए से भी कम है। अब 23 करोड़ लोगों की याद आ रही है, 375 रुपए से कम जो है वो 23 करोड़ लोग कमा रहे, इस बात को कह रहे हैं। संघ के सर कार्यवाहक ने कहा कि 20 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब याद आ रही है आपको? अगर अभी भी आपको याद आ रही है तो अच्छी बात है। ये ना जाने कि भारत यात्रा का असर है, या नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें जो है गिरावट आई है, या राहुल गांधी की लोकप्रियता में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, वो ना जाने, ये बीजेपी के आरएसएस के नेता बताएंगे उस बात को। लेकिन जो सत्ता में है, अब बीजेपी सत्ता में है और आरएसएस जो है, जो मर्जी चाहे आरएसएस उससे काम करा सकती है। आरएसएस अगर ये कह रही है कि 23 करोड़ लोग वो केवल 375 रुपए कमा पा रहे हैं, 20 करोड़ लोग वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी देश का 40-50 करोड़ की आबादी वो पूरी तरह से ऐसी हालत में है कि वो कल का खाना उनके घर पर है नहीं, उनको कमाना पड़ेगा, या कमाने के बाद में भी नहीं मिल रहा। ऐसी हालत में 40-50 करोड़ लोग हैं। आरएसएस इस बात को मान रही है। तो ये सारी चीजें, ये तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ करके रख रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दों से जब हट रही है तो लोगों का ध्यान तब दूसरी तरफ पलट रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि अगर लखीमपुर खीरी के अंदर 1 साल अगर हो जाता है, और 1 साल के अंदर लखीमपुर खीरी के जो पीड़ित हैं, अगर उनके माँ बाप की आंखों में अभी भी आंसू हैं, तो फिर सरकार के सरकार होने का मतलब क्या है? और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि बहुत हुआ आम चूसना, अब गन्ने की बात करेंगे, अब खेती किसानी की बात करेंगे, अब दिखावटी बात नहीं चलेगी। सवाल यही है कि बीजेपी जिसके हाथ में सत्ता है, नरेंद्र मोदी जो गरीबों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास प्रयास, तमाम सारे नारे जो है जोड़ते हैं, वो क्या वाकई देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे जो उनका एक वर्चस्व था भारत की राजनीति पर मौजूदा समय में, वो कैसे दरक रहा है? क्या इस बात को समझ रहे हैं? और दूसरी तरफ क्या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का ग्राफ जो बढ़ रहा है, क्या वो वाकई इसी स्पीड से उसको आगे तक ले जाने में, लोगों की आवाज उठाने में वो कामयाब हो पाएंगे? सवाल यही। इस खबर को आगे तक बढ़ाइए, लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।